जाएगा। तो 6 देते हैं इसको, क्या करोगे, लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 6। जैसे आपने किया, बोलो क्या आ गया, जो मिलर इंडाइसेस में वो क्या आया, 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, क्या 3 आ गया। और जो माइनस था आगे था वो कहाँ, उसको कहाँ बिठा दिया, सर पे बिठा दिया 3। इसको किया तो 2 और आगे वाला 6। देखो रे, ये भी 3 2 6 है, ये भी 3 2 6 है, और दोनों के इंटरसेप्ट क्या है, डिफरेंट है। दोनों के इंटरसेप्ट क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फिर भी देखो मिलर इंडाइसेस क्या आ गए, अप्रॉक्सीमेट सेम आ गए, ध्यान रखना। ठीक है, वेरी गुड। लास्ट वाला और देख लो, वाइस इंडाइसेस। ठीक है, क्या आएंगे, 3/2, 1/2 एंड 1। क्या कैलकुलेट करना है, मिलर इंडाइसेस। कैसे करोगे, पहले तो उल्टा करो सबको, क्या लिखोगे, 2/3, 2/1, 1/1। क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोल दो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। ठीक है, तो लिख दो मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक, वेरी गुड। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, मिलर इंडाइसेस इक्वल टू 3 कैंसिल, 2, अब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6, सॉरी कॉमा नहीं लगना, 2 6 3। आया समझ में, 2 6 3, वेरी गुड। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। अब क्या करोगे, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले, मिलर इंडाइसेस वाइस इंडाइसेस का जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले, उठाकर तुरंत चिपका दोगे, देखते हैं आंसर निकाल दोगे ना, बिल्कुल। अरे 1 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है। अब देखो रे, मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी से इंटरेस्टिंग चीज़ और सिखा दूँ कि अपन आपको अगर ये प्लेन गिवन है, ठीक है, अगर ये प्लेन गिवन है तो इनको क्यूब में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर क्यूब से, अगर एक तो क्या करते हैं अपन, मिलर इंडाइसेस से क्या निकालते हैं, प्लेन निकालते हैं, दूसरा प्लेन से क्या निकालेंगे, मिलर इंडाइसेस निकालेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ओके, रफ करो इसको, रफ करूँ। ठीक है भाई, जब आप कह ही रहे हो तो अब एक रूल अभी बाकी है, द लॉ ऑफ सिमेट्री अपने बाकी है अभी। ठीक है, तो देखो अब जो अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेन, ध्यान रखना, कोई भी प्लेन है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखना है अपने को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेन, इसके 3 तरीके हैं, इसके क्या हैं, 3 तरीके, 3 टाइप्स हैं। ये ऑफिशियल चीज़ है भाई, अपनी अपनी पर्सनल ऑफिशियल चीज़ है, बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखो, 3 टाइप्स हैं इसके। ठीक है, पहला टाइप्स, फर्स्ट जो टाइप्स है इसका वो देखो, किसके द्वारा, बाई इंटरसेप्ट, सेकंड बाई वेस इंडाइसेज, थर्ड बाई मिलर इंडाइसेज। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इधर तो लिख रहा हूँ मैं, इंटरसेप्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ वाइस इंडाइसेज, और इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, मिलर इंडाइसेज। ये आपका सीरियल नंबर लिख रहा हूँ इधर। ठीक, फिर अपन इनके ग्राफ्स बनाएंगे, फोटो बनाएंगे अपन इनके उधर। जितने बंदे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फर्स्ट
एक बार तो ये हैं, इनको देखो, वाइस इंडाइसिस क्या लिखोगे, 1 1 इनफाइनाइट, ठीक है। इसका लिखोगे 1 इनफाइनाइट 1, इसका लिखोगे इनफाइनाइट 1 1, ठीक। वाइस इंडाइसिस में ध्यान रखना कोमा यूज़ करते हैं भाई, वाइस इंडाइसिस में कोमा यूज़ करते हैं, लेकिन मिलर इंडाइसिस में कोमा यूज़ नहीं करते हैं। मिलर निकालना है इसका, मिलर निकालना तो क्या आएगा 1 1 0, उल्टा करोगे ना 1 बाई 1 1 बाई 1 1 बाई इन्फाइनिटी, तो सबको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा ये आएगा। इसका क्या आएगा 1 0 1। तीसरा देखो क्या आएगा 0 1 1, ये क्या आएगा 1 1 1, ठीक। समझ में आ गया इतना। तो ग्राफ, पहले पैराग्राफ देखो क्यों में रिप्रेजेंट करते हैं इनको, ठीक है। फर्स्ट वाला समझते रहना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है जेड एक्सिस है। अब देखो इंटरसेप्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पॉइंट, पहले किससे रिप्रेजेंट करें, इंटरसेप्ट से। इंटरसेप्ट क्या है, देखो जो एक्स डायरेक्शन है उसमें कहाँ पे काट रहा है, ए पे, तो ये लो एक्स डायरेक्शन में कहाँ पे काटा उसने, ए पे काटा, ये यूनिट डिस्टेंस है, यही ये ओरिजिन है आपका, इससे यूनिट डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। वाई डायरेक्शन में कहाँ काट रहा है, बी पे, तो ये लो वाई डायरेक्शन में काट दिया उसने बी पे, और जेड डायरेक्शन के वो क्या है, पैरेलल है। इन्फिनिटी का मतलब है, देखो अगर कोई इंटरसेप्ट इन्फिनिटी आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो उस एक्सिस के अलोंग पैरेलल होते हैं। अगर कोई इंटरसेप्ट पैरेलल आ रहा है किसी एक्सिस के अलोंग, ध्यान रखना उस एक्सिस के अलोंग वो जो प्लेन है वो पैरेलल होता है, उसको कहीं भी नहीं काटेगा, क्या होता है उसके पैरेलल होता है, ठीक है। तो अपना जो प्लेन आया वो जेड एक्सिस की क्या आया, पैरेलल आ गया, जेड एक्सिस क्या आ गया, पैरेलल आ गया। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, देखो देखें, देखो एक्स और वाई पे तो काट रहे हैं, लेकिन जेड के जस्ट पैरेलल है, देखो ध्यान से देखो, जेड के जस्ट क्या है, पैरेलल, दिख रहा है ना, दिख रहा है, वेरी गुड, जेड की क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला देखो, मैं किससे बना रहा हूँ, एक बार इंटरसेप्ट बना रहा हूँ, वाइस इंडाइसिस का तो यूज ही नहीं करना, केवल इंटरसेप्ट से बन जाएगा, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए ही है ऐसे ही, ठीक है ना। ओके, आओ सेकंड, आओ डब्बे बना लो आप पहले, ये अपना फेवरेट, मैं पहले से कह रहा हूँ अपना फेवरेट काम कौन सा है, डब्बे बनाना। क्या बनाना सर, डब्बे बनाना, डब्बे बनाना, अरे डब्बे बन जा, डब्बा भाई बन जा, ये लो, ये 3 एक्सिस आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। बोलो एक्स पे कहाँ पे काट रहा है, 1 पे काट रहा है, वाई के पैरेलल है, जेड पे कहाँ काट रहा है, जेड पे कहाँ काट रहा है, जेड पे काट रहा है 1 पे काट रहा है, ये लो भाई, जेड पे कहाँ पे काटा उसने, 1 पे काटा। तो देखो भाई, अब आपको वाई के पैरेलल रखना है तो इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को क्या कर दो, आप मिला दो, ठीक है। ओके ओके, क्या करोगे, 1 मिनट बस हो गया आपका, ये प्लेन जाएगा कुछ ऐसा, कैसे जाएगा, 1 मिनट भाई, ये वाला, ये लो, हाँ सर ये वाला था, ये लो खुश, देखो एक्स और जेड को तो काट रहे हैं, लेकिन वाई के बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं, कभी नहीं काटेगा उसको, वाई के क्या जा रहा है, बिल्कुल पैरेलल ये जा रहा है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, चाहो तो आप इसके नीचे ये लिख सकते हो, इसके वाइस इंडाइसेस। फिर मैं आपको देखो मिलर इंडाइसेस से बनाना सिखाऊंगा, मिलर इंडाइसेस से अपन डिनोट करना भी सीखेंगे, ठीक है। और देखो तीसरा, अब आप कहोगे सर पक गए,
अब हम मिलर से निकालते हैं। अब मैं मिलर से निकाल सिखा रहा हूँ। मिलर क्या है तीसरे का 0 1 1। देखो ये मैं मिलर से बता रहा हूँ, मिलर टू प्लेन। मिलर क्या है 0 1 1, ये है, यही है ना, ठीक है 0 1 1। अब देखो सबसे पहले मिलर से आपको कहाँ जाना है, वाइस में जाना है। हम हमेशा ऐसा ही करना, ध्यान रखना। मिलर सबसे पहले कहाँ जाएंगे, वेस में जाएंगे। ये क्या है अपना मिलर है, कहाँ जाएंगे, वेस में जाएंगे। तो उल्टा कर दो, उल्टा करोगे 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई 1, 1 बाई 1 क्या आ जाएगा। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, क्या होता है, सॉरी 1 बाई 0 रे, सॉरी 1 बाई 0। तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी 1 1। और वाइस से कहाँ चले जाओगे आप, इंटरसेप्ट पे। यहाँ से कहाँ चले जाओगे, इंटरसेप्ट पे। इंटरसेप्ट क्या होगे, इनफाइनाइट ए पी सी। अब आसानी से बना सकते हैं अपन। ठीक, खुश हो अब तो। क्या एक्स एक्सिस पे काट रहा है, नहीं इसके तो क्या है पैरेलल है। बी पे वाई पे काट रहा है, जी बिल्कुल काट रहा है 1 पे। जेड पे काट रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल काट रहा है 1 पे। तो काट रहा है तो मिला दो फिर इनको, देर काहे की। बोलो, आया मज़ा। देखो एक्स को कहीं नहीं काट रहा, एक्स को कहीं नहीं काट रहा। आया समझ में क्या, अरे बोल दो रे, आ गया, ओके। तो चलते हैं आगे चौथे की तरफ। अब चौथा भी कहाँ से निकालेंगे अपन, मिलर से निकालेंगे। उल्टा चल रहे हैं, मिलर टू प्लेन। मिलर क्या है 1 1 1, वाइस क्या आएगा इसका 1 1 1, और इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा, इंटरसेप्ट क्या आएगा ए बी सी। चिपका दो, ओके सर, हम फेविकॉल साथ ही लेके बैठे हैं, अभी चिपका देते हैं। लो अभी चिपका दो भाई, फिर तो लेट हो जाएगा ज़्यादा। डब्बा सही नहीं बना भाई, डब्बे देखो, डब्बा ही भाव खाने लग गया, डब्बा भाव खाने लग गया भाई। खुश हो, खुश हो क्या या नहीं हो, अरे बोल दो यार। एक तो आप लोग क्या बोलते नहीं हो बिल्कुल भी, पता नहीं इतनी काहे की शर्म आती है आपको। ठीक है, ए पे बिल्कुल काट रहा है सर, बी पे बिल्कुल काट रहा है, सी पे भी काट रहा है, चिपका दो, देरी मत करो। ठीक है, ओके। अब मैं आपको फिर से दे रहा हूँ, प्लेन दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, प्लेन दे रहा हूँ। और फिर उससे क्या करना है अपने को, उससे उसके मिलर फाइंड करने हैं। ठीक है, प्लेन दे दूँ, ये क्या हो गया, 5th 6th एक्स वाई जेड। और देख लेते हैं अपन 7th। मैं अभी आपको लिख रहा हूँ, मिलर लिख रहा हूँ, मिलर क्या लिख रहा हूँ, मिलर लिख रहा हूँ।
10 कर लेते हैं अपन, ठीक है, बस लास्ट 10। मेरा पर्पज़ आपको सिखाना, नहीं तो मैं चाहूँ तो एक एग्जांपल देके भी आपको ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता ना। यू आर यूनिक, यू आर यूनिक। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ही ज़्यादा क्या हो आप, इंटेलिजेंट हो भाई। देखा है कभी अपने आप को, माना है कभी? अगर नहीं माना तो मान लो आज से, आज से मान लो अपने आप को कि यू आर यूनिक, और आप अब भी सॉल्व करोगे सबको। ठीक है, मैं फटाफट आपको वैल्यूज़ दे देता हूँ। वैल्यूज़ आपके पास है, हाँ हाँ, 001 आई कहीं पे? नहीं आई। 001, ठीक है। 110 आ गई, 110 आ गई। ओके 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 ओके, 011 आ गई क्या? 011 भी आ गई। 100, 100 नहीं आई, 100 नहीं आई, 100। ठीक, ओके ओके ओके। चलो इतने देखिए एक बार, फिर मैं सोचता हूँ कुछ। इसके वेस कहेंगे, वेस कहेंगे, इसके लिख लोगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1, इन्फिनिट ए, इन्फिनिट बी और सी। इसके क्या लिखोगे? 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ए, इन्फिनिटी बी, इन्फिनिटी सी। ठीक है, फिफ्थ वाला देखो, ये रहा एक्स वाई जेड। ए के रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी कहीं नहीं काट रहा, बी को भी कहीं नहीं काट रहा, जेड के रेस्पेक्ट में एक पे काट रहे, तो ये बन गया। ठीक है, सिक्स्थ कहाँ पे काट रहे? एक पे काट रहे, एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में देखो, वाई डायरेक्शन में क्या है? इन्फिनिटी, और जेड डायरेक्शन में क्या है? जेड डायरेक्शन में क्या है? इन्फिनिटी। तो ये वाला ये बन जाएगा क्या? बन जाएगा, ठीक है, ये वाला ये बन जाएगा। और बताओ, मैं कुछ करता हूँ, देखें आपकी ख्वाहिशें जो पूरी करनी होती है मुझे। ठीक है भाई, ये लो, अब अपने क्या बनेंगे, वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अरे ये बाप रे क्या हो गया? चलो रहने देते हैं उसको। अब आप कहोगे सर आपने मिटा दिया, इसका मतलब आपको नहीं आता।
ठीक है ना, चिंता मत करो, वापस बना देता हूँ बस। क्या सर दिल पे ले गए, हमने तो मजाक में कहा था और आपने उसको सीरियसली ले लिया। खुश, फटाफट देखो 7th वाला देखो, आ गया। अरे ये रहा, देखो कहाँ कहाँ काट रहा है। डायरेक्ट अपन तो वे वाइस लिखते हैं, एक्स पे काट रहा है, जेड पे काट रहा है, वाई के क्या है, वाई क्या है, पैरेलल है। एक्स पे ए, वाई के पैरेलल, जेड पे बिल्कुल सॉरी सी। वाइस क्या लिखोगे, 1 इन्फिनिटी 1, कहीं आया क्या दूसरे वाला, हो गया ना ये वाला तो। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उल्टा लिख दिया अपन ने 101। अब क्या करना आप, ठीक है, 8th आओ 8th। बोलो एक्स पे काट रहा है, नहीं काट रहा, वाई पे काट रहा है, हाँ 1 पे काट रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, एक्स के तो क्या है पैरेलल, वाई पे बिल्कुल, जेड के भी क्या है पैरेलल, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट, है क्या कहीं ऐसा, कहीं नहीं है, मिल गया, ठीक है, 0 1 0 कहीं नहीं है, मिल गया, ठीक है, मिल गया, ठीक है। 9th में आ जाओ, 9th में आ जाओ, बोलो रे एक्स पे काट रहा है लेकिन हाफ डिस्टेंस पे काट रहे, कहाँ काट रहे, हाफ डिस्टेंस, a/2। वाई पे देखो फुल पे काट रहा है ना, तो b। जेड पे कहाँ काट रहा है, 1/3 मान लें इसको, ठीक है 1/3 मान लेते हैं, 6/3, क्या लिखोगे 1/2 1 1/3, मिसाल निकाल लोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से, 3 6 2, लास्ट वाले में आ जाओ, एक्स पे 1/2 पे, वाई पे 1 पे, जेड पे भी 1 पे, अरे कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, 1/2 1 1, क्या लिखोगे 1 2 2, तो अब कर सकते हो उल्टा करके, कर सकते हो ना, वेरी गुड। तो ये आपके क्या हो गए मिरर इंडाइसेस, बायस इंडाइसेस। इससे प्लेन कैसे बनाते हैं, प्लेन से कैसे बनाते हैं, खूब सारे एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए। लो मेरी शक्ल देख लो, मैं उधर साइड में चला गया, दिखा नहीं था, ठीक है। आई होप गुड, मिटा दूँ, लास्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पढ़ा है ये वाला। द लॉ ऑफ सिमेट्री, फटाफट देखो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो आपके क्रिस्टल होता है उस क्रिस्टल में जो सिमेट्रिक एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। जो सिमेट्रिक एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। एक क्रिस्टल में सिमेट्रिक एलिमेंट सेम होते हैं, फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं, सेम नहीं फिक्स होते हैं। किसी भी क्रिस्टल में सिमेट्रिक एलिमेंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब ये सिमेट्रिक एलिमेंट कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी आपका क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में जो सिमेट्रिक एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, फिक्स होते हैं। सिमेट्रिक एलिमेंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास एक टर्म आएगी सिमेट्री एलिमेंट,
सिमेट्री एलिमेंट कितने होते हैं? 3 होते हैं. फर्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंटेड बाई CN. दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंटेड बाई सिग्मा. तीसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS बोलते हैं इसको. ठीक है, ये हो गया आपका I. इसको इन्वर्जन सेंटर भी कहते हैं. इन्वर्जन सेंटर भी इसको कहा जाता है. इसको तो बोलते हैं COS, इसको बोलते हैं POS, इसको बोलते हैं AOS. ठीक है, आपकी इच्छा जो भी कहना वो कह दो. सबसे पहले पढ़ते हैं अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री. क्या पढ़ते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री. मैं केवल आपको और भी दे रहा हूँ, ध्यान रखना भाई. पता है क्या होती है? 1 मिनट में इंक डाल लूँ, 1 मिनट बस इंक डाल लेते हैं अपन. देखो, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, एक वो इमेजनरी एक्सिस होती है. ठीक है, ऐसी इमेजनरी एक्सिस जिसको किसी कंपाउंड में से आप पास करोगे ना, ठीक है, वो इमेजनरी एक्सिस जिसको आप किसी कंपाउंड में से पास करोगे, ठीक है भाई. तो जो रोटेशंस करते हैं अपन, ठीक है, तो कितने रोटेशन, मतलब रोटेशंस के बाद में आफ्टर सम रोटेशंस आपको जो मॉलिक्यूल है वो आइडेंटिकल मिल जाना चाहिए. तब तो आप क्या कहोगे, उस मॉलिक्यूल में क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. ठीक है, ध्यान रखना. जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो क्या होती है? एक इमेजनरी एक्सिस होती है जो किसी मॉलिक्यूल के सेंटर में से पास होती है. ठीक है, और उस मॉलिक्यूल को अपन मिनिमम एंगल से रोटेट करते हैं. और कुछ रोटेशंस के बाद में आपको अगर मॉलिक्यूल्स की आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाती है, एक तो होती है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, एक होती है आइडेंटिकल स्ट्रक्चर. अगर आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाती है तो आप क्या कहोगे? उस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. ठीक है, तो देखो इसको कैसे फाइंड करते हैं? इसको फाइंड करते हैं CN इज इक्वल टू 360 ओवर थीटा. जो N है ये है नंबर ऑफ फोल्ड, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. देखना भाई, पानी है आपके पास, वाटर, H2O, ये H1 है, ये H2 है. ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ऐसे. बीच में ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन मानने, हाइड्रोजन कंसिडर करना. मैंने एक इमेजनरी एक्सिस डाली बीच में से, ऑक्सीजन के बिल्कुल सेंटर से डाली, और इसको हमने जब इसको 180 से रोटेट किया, किससे? 180 से रोटेट किया, तो ये ऐसे बन गया. अब फिलहाल ये तो देखो आपको डिफरेंस कर सकते हो क्योंकि इसमें मार्कर और क्या है? डस्टर है. अगर दोनों ही मार्कर होते तो आप इसमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकते थे कि कौन सा हाइड्रोजन कौन सा है. तो जैसे आपने इसमें से एक इमेजनरी एक्सिस डाली और इसको किससे रोटेट किया? 180 डिग्री से. ठीक है, किससे रोटेट किया? 180 डिग्री से रोटेट किया. तो देखो क्या आ गया, ये H2 इधर आ गया आपका और ये H1 इधर चला गया. तो देखो क्या कहोगे आप? थीटा की वैल्यू कितना हो गया? 180. तो 360/2 क्या हो गया? C2. कौन सी फोल्ड आई? 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. क्या आ गई? 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. फर्स्ट रोटेशन दे रहे हो तो आप इसको कह दोगे C21. ये क्या आ गई? 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ठीक, अब आप फिर से रोटेट करोगे इसको, अगर फिर से आप इसको 180 से रोटेट करोगे तो क्या आएगा? वापस से आपका वो कब आ जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा C22. ये C21 था, और देखो 2 से 2 मरा, क्या आ गया? जैसे अगर सेम आ जाते, सेम आने के बाद में कटेगा ना, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी. क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज को कहा जाता है भाई. समझ में आ गया? वेरी गुड. दूसरा देखो, BF3 मॉलिक्यूल में देखो, AF का BF3 मॉलिक्यूल कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है. ठीक है,
इस टाइप से होता है। सेंटर में बोरोन, 2 फ्लोरीन आपकी तरफ, 1 फ्लोरीन मेरी तरफ, 2 फ्लोरीन आपकी तरफ, 1 फ्लोरीन मेरी तरफ। 180 का एंगल है, तीनों में कितना है, सॉरी 120 का एंगल है। कितना एंगल है, 120 का एंगल है। ट्राइंगल में 120 120 160 360 3 एंगल होते हैं, ठीक है। तो एक एंगल कितना है, 120 का। अब आपने एक इमेजनरी एक्सिस डाली, ठीक है, और इमेजनरी एक्सिस डाली बोरोन एटम में से, और उसको डालने के बाद में आपने किससे रोटेट कर दिया, 120 से उसको रोटेट कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, जैसे ही 120 से रोटेट किया, इसको 1 कह रहा हूँ मैं, इसको 2 कह रहा हूँ, इसको 3 कह रहा हूँ। थीटा इज इक्वल टू क्या किया आपने, 120 से रोटेट कर दिया। ये भाई ये एंगल कितने सारे, 120 है। तो जैसे आपने रोटेट किया, बोलो क्या होगा, क्या होगा, ये F1 यहाँ चला जाएगा, F1 क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, F2 यहाँ चला जाएगा और F3 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब बताओ कौन कितने फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आई, C3 आ गई क्या, कैसे फाइंड करोगे, 360/120 C3 आ गई। क्या कहोगे आप, C3 1 फर्स्ट रोटेशन दे रहे हो इसलिए क्या कहोगे, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई, ठीक। फिर से क्या करो इसको, आप इसको फिर से 120 से रोटेट करो। अब की बार दूसरा रोटेशन कर रहे हो तो C3 2, फिर से क्लॉकवाइज रोटेशन करोगे, ठीक है। तो अब देखो ये F1 यहाँ आ जाएगा, ये F2 यहाँ चला जाएगा और F3 यहाँ चला जाएगा। एक बार और क्या करो, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री कर दो। कहाँ से डाल रहे हो आप एक्सिस, बोरोन में से डाल रहे हो, कहाँ से डाल रहे हो, बोरोन में से डाल रहे हो, और इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट आप कर रहे हो। फिर से 120 से रोटेट किया। अब की बार तीसरा रोटेशन है, इसलिए C3 C2 हाँ सॉरी C3 देखो 3 से 3 मर गया, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको, आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी, मतलब जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल था वही फिर से आपके पास आ जाएगा। देख लो, खुद देख लो, F1 F2 F3। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 कह रहा हूँ मैं इसको, स्ट्रक्चर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर नंबर 3 है, और स्ट्रक्चर नंबर क्या है, 4 है। तो एक जरा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मैं। स्ट्रक्चर 1 एंड 4 एज इट इज़ है क्या, दोनों सेम टू सेम है, ये F1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल, दोनों कैसे हो जाएगी, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो जाएंगे। 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3, 2 एंड 4, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के जैसी हैं। कैसी हैं, ये देखो इसके जैसी है, ये इसके जैसी है, इक्विवेलेंट है, नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल में तो जो नंबर्स की एटम्स की जो पोजीशन है वो सेम रहनी चाहिए। देखो अब इसमें F1 यहाँ है, इसमें F1 यहाँ है, तो उसके जैसी है, एज इट इज़ ये नहीं है, तो क्या कहोगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। समझ में आ गया, इक्विवेलेंट और आइडेंटिकल में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड कर सकते हो। यहाँ से तो मैंने क्या निकाला, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ से क्या निकाला, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और देख लो, और देख लो, डब्बा अपना फेवरेट डब्बा, देखो चौका डब्बा है, उसके बिल्कुल सेंटर से आपने एक एक्सिस डाली और उसको रोटेट किया 90 डिग्री से, बिल्कुल सेंटर से डाली और रोटेट किया कितनी डिग्री से, 90 डिग्री से। भाई ये एंगल कितना है, 90 डिग्री इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहेगी, 360/90 इज इक्वल टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी C6। कौन सी आएगी, C6, ठीक है। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये क्या है, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली आप क्या करो, देख रहा हूँ मैं, नहीं दिख रहा, ये साइक्लोपेंटाडाइन सिस्टम है आपके पास, इसमें से बिल्कुल सेंटर से आपने क्या डाला, एक एक्सिस डाली और वो एक्सिस होगी C5। कैसे, आपने 360/72 कर दिया। जो एंगल डालते हो ना आप, ये जो एक्सिस डाली है
ऐसे एक्सिस डाल दी, इस एक्सिस को डालने के बाद में एंगल चेक कर लो, एंगल चेक कर लो कितना है 72, तो रोटेट कर दिया कितना गया C5 आ गया। क्या कहोगे 5 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप रोटेट करके देख सकते हो भाई, रोटेट करके देख सकते हो। और देख लो बेंजीन देख लो, बताओ कौन सी फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, बताओ रे बता दो। अब कौन सी होगी डालोगे, कितने डिग्री से रोटेट कराओ कि ये वाला कार्बन यहाँ पहुँच जाए 60 डिग्री से, ठीक है। तो क्या करोगे 360/60 कितना आ गया C6, 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 6 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसे किसी में भी आप कर सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। तो ये आपका पहला हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंटेड बाई CN। फाइंड करने का फॉर्मूला 360/θ। मिनिमम एंगल से रोटेट कर दो, अगर आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाए तो वहाँ पे इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट है आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ओके मिटाऊँ, चलो ठीक है। फिर आगे चलते हैं। दूसरी कौन सी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन सी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS। ठीक है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एक इमेजनरी प्लेन है। प्लेन तो समझते हो, तो ऐसा प्लेन, इमेजनरी प्लेन जिसको आप किसी मॉलिक्यूल के सेंटर से पास करोगे, ठीक है। मॉलिक्यूल के सेंटर से पास करने पे जो मॉलिक्यूल है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाना चाहिए। मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाना चाहिए, और जो 2 इक्वल हाफ आएंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, एक दूसरे के होने चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। तो आप क्या कहोगे, अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या कहोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। किसी मॉलिक्यूल को आप इमेजनरी प्लेन मॉलिक्यूल के सेंटर में से पास करोगे, और पास करने के बाद में अगर मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, तो जो 2 इक्वल हाफ्स हैं वो एक दूसरे के क्या हों, मिरर इमेज हों, तो वहाँ पे क्या कहोगे आप, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पानी है आपका, कौन है, पानी। आपने इधर से एक प्लेन डाला, देखो इसको ये चमक गया, इसको ये दिख गया, ऑक्सीजन आधा कट गया और ये चमक गया, तो यहाँ पे प्लेन क्या है, प्रेजेंट है। ये BF3 था आपका। आपने क्या किया, बोरॉन और फ्लोरीन में से एक प्लेन पास किया, तो बोरॉन और फ्लोरीन तो आधे आधे कट गए, और इस फ्लोरीन को ये फ्लोरीन दिख गया, तो यहाँ पे सिग्मा 1 प्रेजेंट है। अब आपको नहीं सर हम तो इधर से पास करेंगे, प्लेन काट लो, तो ये बोरॉन और फ्लोरीन आधे आधे कट गए और ये दोनों एक दूसरे को चमक जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा प्रेजेंट है। कोई पूछ ले सर हम तो इधर से करेंगे, अरे लो भाई तुम भी कर लो, तुम क्यों नाराज़ होते हो, खुश। तो ये भी देखो, ये बोरॉन और फ्लोरीन कट गए और ये फ्लोरीन एक दूसरे के चमक गए, तो ये सिग्मा। तो टोटल यहाँ पे कितने प्लेन है, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे, ध्यान रखना भाई, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट हैं, ठीक। क्यूब में तो बाद में बताऊंगा मैं आपको। और देखो ए, क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ से C2 पास करते हो, 180 से रोटेट करते हो, तो ये घूम जाएगा। ऐसे ही B, ये होता है B। अगर आपने यहाँ से इसको रोटेट कर दिया 180 से, तो ये भी, इसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। कौन सी, C2 वाली। C में बिल्कुल C2 प्रेजेंट होती है, D में बिल्कुल प्रेजेंट होती है क्या, C2, ठीक है। E में, इसमें बिल्कुल प्रेजेंट होती है, C2 प्रेजेंट होती है। F में नहीं होती, ना C2 होती, कुछ भी नहीं होता, F में नहीं होता। H होता है, एक तो इस टाइप से C2 प्रेजेंट होती है और एक यहाँ से C2 प्रेजेंट होती है, तो 2 C2 प्रेजेंट होती है H में। ऐसे अब मैं बार बार नहीं बता रहा, किसी में भी आप सारे अल्फ़ाबेट में निकाल के देखोगे, ठीक है। अब मैं आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री बता रहा हूँ। A काटो बीच में से,
बिल्कुल प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये वाला मत काट देना, ऐसे काटोगे तो ये ऊपर तो मुंह खुला हुआ है और ऊपर नीचे, ऊपर बंद है नीचे खुला हुआ है, नहीं दिखेगा। बी अगर ऐसे काटा बिल्कुल सेंटर से तो लग जाएगा सिग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, सी काटो सिग्मा प्रेजेंट है। डी काटो बीच में से सिग्मा प्रेजेंट है। ठीक है, ई बीच में से काट दो, सिग्मा यहाँ पे प्रेजेंट है। एफ में नहीं है, एच में है, या तो ऐसे काटो, देखो आधा आधा दिख जाएगा, या फिर ऐसे काटो तो भी आधा आधा दिख जाएगा। ठीक है, जी में नहीं है, कैसे काटो जी को, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, या तो ऐसे काटो या ऐसे काटो, कहीं से भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। बेंजीन में देख लो, बेंजीन में देखो भाई, एक तो बिल्कुल सेंटर से ऐसे काटा, एक आपने ऐसे काटा 2, एक ऐसे काटा 3, एक ऐसे काटा 4, एक बिल्कुल मॉलिक्यूलर प्लेन होता है, बेंजीन बिल्कुल प्लेनर होती है, प्लेनर होते हैं, बिल्कुल बीच में से आधा आधा काट दो आर पार करता हुआ, तो उसको मॉलिक्यूलर प्लेन बोलते हैं, उसको छोड़ो। ये समझ में आ गया आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे। अब एक और सबसे बढ़िया, क्यूब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यूब में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, तो एक क्यूब में होता है, वहाँ पे 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है आपके पास। इनको मिटाऊँ, क्यूब का मतलब डब्बा, क्यूब का मतलब डब्बा। अरे क्या बात है सर, आ गया डब्बा, आ गया, बस अपना फेवरेट आ गया। इन ए क्यूब 9 POS आर प्रेजेंट। अभी बता रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊँगा, ध्यान रखना। ठीक है, 9 POS आर प्रेजेंट। नोट अभी बनाने पड़ेंगे आपके लिए। वेट कर लोगे 1 मिनट। आप एक काम करो, तब तक के लिए क्यूब बनाओ और उस क्यूब के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताओ कितनी आएगी। क्यूब में एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताओ कितनी आएगी। ये क्वेश्चन आता है, अरे एक बार तो MSc एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया है कि इन ए क्यूब हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स। ठीक है, 5 बन गए, बस बन गए, यार चिंता मत करो। ठीक है भाई, 9 POS आर प्रेजेंट होती है किसमें, क्यूब में। पहली बिल्कुल बीच से काट दो डब्बे को, आधों आध काट दो, ये लंबी बीच में से काट दो डब्बे को, 2 आधों भाग में कट जाएगा। हम कहेंगे सर हम तो इसको ऐसे काटेंगे, देखो इस बार भी क्या हो रहा है, डब्बा आधा आधा कट रहा है। अब कहोगे सर नहीं सर, अब तो हम इसको ऐसे भी काटेंगे,
तो भाई ऐसे काट लो रे, बस आप नाराज़ मत हो। एक तो जिधर से आपको मन करे ना उधर से काट लो, ऐसे काट लो, आधा आधा डब्बा आधा आधा कट जाएगा। कुछ लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को तो काम में करना, कहने दो उनको तो, लोगों का तो काम ही है कहना। ऐसे काट सकते हैं क्या अपन इसको डायगनली, डब्बे को इक्वल पार्ट्स में, ऊपर वाले की फ़ोटो नीचे वालों को दिखेगी, नीचे वाले की ऊपर वालों को दिखेगी, ठीक है। ऐसे काट लो भाई। गिनते जाना, बस कोई प्लेन दोबारा नहीं बन जाए मेरे को कह देना। अरे यार ये बन नहीं रहा साला। ठीक है, वैसे सामने से गिरता हुआ ले, एक इधर से नीचे से गिरता हुआ ले सकते हैं। एक और बस क्या, वो ये वाला है, इसको तो इससे मिला दिया, और जो पीछे वाला है ना उसको ऐसे मिला दिया, ये वाला प्लेन। कोशिश करते हैं देखो दोबारा बनाने के इसको। ये वाला प्लेन दिख लेना, ठीक, ऐसे वाला, ये वाला अब दिखने में नहीं आ रहा, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ऐसे वाला, ठीक है, ये गिरता हुआ दिख लेना भाई, दिख नहीं रहा मेरे को। तो ये क्या हो गई, 9 POS हो गई। कोई भी प्लेन दोबारा नहीं होना चाहिए, आपको पता हो इस चीज़ का, ठीक है। कोई भी प्लेन दोबारा नहीं होना चाहिए, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। देखो इसका ये वाला तो बन गया, अब ये वाला आप खुद बना लेना, उसका ट्राई करना भाई। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, इन ए क्यूब ट्वेल्व एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट। ध्यान रखना भाई, 12 तो उसमें क्या होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, 9 क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं। किसमें, डब्बे में, डब्बा बनाओ। देखो रे, इसमें क्या क्या होता है, 4 तो होती है C3 तो क्या होती है, C4 होती है। कैसे, एक तो आपने इधर से डाली C4 बिल्कुल सेंटर से, एक इधर से डालोगे C4 और एक बिल्कुल फ्रंट से डालोगे, ठीक है।
भाई ये वाली जाएगी इस वाले फेस से निकल जाएगी, ऊपर वाले नीचे वाले फेस से निकल जाएगी, सामने वाली पीछे वाले फेस से निकल जाएगी। और आप 90 डिग्री से उसको रोटेट करोगे, 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो 3 तो क्या होती है इसमें C4 और 4 होती है C3। C3 का मतलब आपने इस कोने से डाली, एक एक्स डाली इस कोने से, उसको कह रहा हूँ C3, और इसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर से निकाल दी। ऐसे ही इस कॉर्नर से क्या डाली C3, और इसका जस्ट अपोजिट कॉर्नर कौन सा, ये वाला, यहाँ से वो निकल गई। ठीक है, ऐसे ही इधर से आपने डाली, क्या डाली C3, और इधर से वो निकल जाएगी। ऐसे ही आपने एक इधर से क्या डाल दी C3 डाल दी, और वो इधर से निकल जाएगी। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। तो ये चारों कॉर्नर से क्या हो गई, 4 C3 पास हो गई। ठीक है भाई, और अपोजिट से निकल रही है तो नीचे वाले से पार नहीं कर सकते। कितनी हो गई 7। अब देखो इसमें देखो 4 क्या होती है, सॉरी एक मिनट 13 होते हैं, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसमें जो 6 होती है ना, 6 वो C2 होती है। जो C2 होती है वो एज से पास होती है, कहाँ से पास होती है, एज से। यहाँ दिखा देता हूँ मैं,